नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र और आप लगातार मुझे फेसबुक पर, यूट्यूब पर सीआईएन के माध्यम से देख रहे हैं। मैं अपनी बात नक्सलवाद, बस्तर और बस्तर की उन कई सारी कहानियों को लेकर के कर रहा हूँ, जिसके बारे में संभवतः जो नई पीढ़ी के बहुत सारे लोग हैं उन्हें पता भी नहीं है। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने बड़ा समर्थन दिया है और लगातार उसे देख रहे हैं और लाइक्स भी दे रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपके कमेंट्स को मैं बड़ी गंभीरता से पढ़ रहा हूं और उस पर सोच रहा हूं कि आने वाले समय में जवाब भी दूं। खैर, आज मैं एक सबसे बड़े मुद्दे को लेकर के आपके सामने खड़ा हूं और चर्चा कर रहा हूं। वो मुद्दा है बस्तर में माओवादी हमले के बाद जब एफआईआर लिखी जाती है, उस एफआईआर के बाद जब नक्सली पकड़े जाते हैं, लंबे समय तक उन्हें जेल में बंद रखा जाता है, उनकी सुनवाई पर सुनवाई होती है, पुलिस को पता होता है, सुरक्षा बलों को पता होता है कि ये हमले में शामिल थे, पर उन्हें सज़ा नहीं मिलती। और कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब गंभीर से गंभीर मामले में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला मैं आज आपके सामने चर्चा में ला रहा हूं। वो मामला ये है कि 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुरकापाल में एक घटना हुई। वो घटना ये थी कि बुरकापाल एक जगह है, उस ओर से दोरनापाल से जोड़ करके एक सड़क जो है बनाई जा रही है। उस सड़क के लिए लंबे समय तक निर्माण के टेंडर जारी किए गए, टेंडर के लिए लेने के लिए कोई आया नहीं। प्रशासन ने बड़ी कमर कसी कि किसी तरीके से आदिवासियों तक सड़क की सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, ताकि स्वास्थ्य, चिकित्सा, सेवा, शिक्षा और राशन, ये बुनियादी सुविधाएं वहाँ तक पहुँच सके। जिन गाँवों में बोरिंग नहीं है, पीने के पानी की समस्या, वहाँ बोर किया जा सके। सरकार जो जल जीवन मिशन है, उसके तहत भी लोगों तक, हर घर तक पानी पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। जब इन सब घटनाओं के बीच में जब सड़क का निर्माण होता है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि नक्सली आएंगे, सड़क निर्माण को रोक देंगे और उसमें लगे वाहनों को जला देंगे। बस्तर की नेशनल हाईवे जो केस्तूर से शुरू होकर के पटनम तक जाती है, भोपाल पटनम तक, उस नेशनल हाईवे को निर्माण के लिए एजेंसी तैयार नहीं थी। तब सांसद बलराम कश्यप ने ये डिमांड रखी थी कि बीआरओ को एजेंसी बनाई जाए और बीआरओ की एजेंसी के माध्यम से काम हो। बीआरओ ने सीमा सड़क संगठन यानी सेना का वो विंग जो हर उस युद्धग्रस्त इलाके में और तमाम विपरीत स्थितियों में सड़क निर्माण के लिए जाना जाता है, बीआरओ को काम सौंपा गया। बीआरओ ने काम स्टार्ट किया और उस काम में बीआरओ के सैकड़ों वाहन फूके गए। अब आप सोच लीजिए कि जिस संस्था के साथ सेना का नाम जुड़ा है, उसको भी सड़क निर्माण में, नेशनल हाईवे के निर्माण में इतनी सारी दिक्कतें हुई हैं, तो अंदरूनी गाँव में किस तरह की परिस्थितियाँ रही होंगी। और ये बात मैं कर रहा हूँ 2016-17 की, यानी आज से करीब 9-10 साल पहले की बात है। बड़ी कोशिश के बाद बुरकापाल के लिए ठेकेदार तैयार हुआ, पर उसने शर्त रखी कि मुझे सड़क निर्माण के समय सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, तभी मैं निर्माण करवा पाऊँगा। तो उसे सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन को मिली। सीआरपीएफ को जिम्मेदारी देने का काम पुलिस अधीक्षक करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने सीआरपीएफ को जिम्मेदारी दी कि आप इस निर्माण के लिए जो संसाधन है उनकी सुरक्षा, जो मजदूर है उनकी सुरक्षा। मजदूर कौन है? वही आदिवासी हैं, वहीं बस्तर के रहने वाले हैं, वही दंतेवाड़ा सुकमा के रहने वाले हैं। उन सब की सुरक्षा, ताकि सड़क का निर्माण हो सके और समय पर हो सके। लंबे समय तक फोर्स मूव करती रही और धीरे धीरे सड़क निर्माण आगे बढ़ता चला गया। एक जगह में पुलिया का निर्माण चल रहा था और उसके आगे सड़क बननी थी। उस जगह में एक वारदात हुई
ये वारदात हुई 24 अप्रैल 2017 को। आपको बता दूं मैं कि नक्सली कभी भी अनायास हमले नहीं करते हैं, वो बहुत लंबे समय तक रेकी करते हैं और वो इस बात का परीक्षण करते हैं कि किस समय, किस जगह पर, किस कमजोरी पर अटैक किया जाए। और ऐसे ही समय में नक्सलियों ने चुना और अटैक किया। उस हमले में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 25 जवान शहीद हुए और दुर्भाग्य से इस हमले के बाद एफआईआर लिखी गई, गिरफ्तारियां दिखाई गई, गिरफ्तारियां की गई, एनआईए के कोर्ट में केस चला और 5 साल बाद सारे आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए। बरी क्यों किए गए? क्योंकि पुलिस की जांच में किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वे उस नक्सली हमले में शामिल थे। कितना दुर्भाग्य है कि हम अपने ही जवानों की शहादत में उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। बस्तर इतनी खतरनाक परिस्थिति से गुजरता रहा है कि जवानों की शहादत के बाद उनके शहादत के लिए जिम्मेदार बताए गए जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाती है। ये भी एक गंभीर त्रुटि है, गंभीर चिंता का विषय है और इस तरह की सैकड़ों वारदातें बस्तर में दर्ज हैं। बुरकापाल का जिक्र इसलिए करूंगा कि जिन लोगों को पकड़ा गया 5 साल तक वे जेल में थे। 2022 में जब वो रिहा हुए, उसके बाद जब उन्होंने गांव लौटा तो न उनका परिवार रहा, न उनकी वो परिस्थितियां थी, सब कुछ बदल चुके थे। यदि वो बेगुनाह थे तो ये भी एक गुनाह हुआ कि बेगुनाहों को 5 साल तक जेल में रखना पड़ा। यदि गुनाहगार थे तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिली, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? दरअसल सबसे गंभीर विषय यही होता है कि बस्तर में जब भी इस तरह के हमले होते हैं एफआईआर लिखी जाती है और कभी भी किसी एफआईआर में मैंने नहीं देखा है कि मैं सबूत कोर्ट के सामने इस बात को प्रमाणित किया जा सके कि जिन नामजद आरोपियों की मौजूदगी वहाँ बताई गई है उसको प्रमाण दिया जा सके, उनको सज़ा दिलाई जा सके। बुरकापाल हमले में हिड़मा को मास्टरमाइंड बताया गया था। वो मास्टरमाइंड था और उसने उन हत्याओं की जिम्मेदारी ली और वो इस जघन्य हत्याकांड में सड़क निर्माण को रोकने का काम भी कर रहा था। दुर्भाग्य से ऐसे किसी भी मामले में किसी भी ऐसे नक्सली को पुलिस पकड़ के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई है जिन्होंने उस हमले में अपनी सहभागिता दी। अब जब समर्पण का दौर चल रहा है तो कई सारे हमलों में शामिल कई सारे नक्सली खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस हमले में हम शामिल थे, इस हमले में हम शामिल थे, इस हमले में हमको शामिल किया गया था। पर वे अब या तो पुनर्वास योजना के तहत आ चुके हैं या तो समर्पण नीति के साथ आ चुके हैं। हम बस्तर में बहुत ही विचित्र स्थितियों को जीते हैं। बस्तर में कोई घटना होती है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है, कई बार वो विदेशी मीडिया का भी हिस्सा बनता है। पर बस्तर की पीड़ा कोई नहीं जानता। बस्तर में आदिवासी यदि अब तक पिसते रहे हैं तो उसकी वजह नक्सलवाद रहा है। जल जंगल जमीन की लड़ाई अपनी जगह पे है, जल जंगल जमीन को लेकर के जो जागरूकता है वो अपनी जगह पे है। आज सुबह ही एक बात हो रही थी, बस्तर के आदिवासी, बस्तर के लोग इतने जागरूक हैं कि उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। जब एसएम डाइकेम की आधारशिला रखी गई तो मावली भाटा इलाके के 7 गांव के लोगों ने पुरजोर विरोध किया और एसएम डाइकेम का एक ईंट नहीं लग सका। टाटा के लिए लौंडीगुड़ा इलाके के 7 गांव का चयन किया गया। अंततः सरकार को टाटा की जमीन लौटानी पड़ी किसानों को। गीदम के हीरानार इलाके में एक स्टील प्लांट के लिए तैयारी चल रही थी, वहाँ जमकर विरोध हुआ, वहाँ स्टील प्लांट नहीं लग सका। बस्तर में बैला ढीला में लौह ऐस की खदानें हैं,
उन खदानों में एनएमडीसी को खनन की अनुमति दी गई है, उन खदानों के लीज अलग अलग लोगों को दिए जा रहे हैं। उसमें चिन्हांकित इलाकों के अलावा कहीं भी कोई और चीज़ हो रही है तो उसका ही विरोध हो रहा है। अब तक एनएमडीसी पिछले 7 दशक से वहाँ पर खनन का काम कर रहा है और उस खनन के बाद वो लगातार बना हुआ है। नगरनार में स्टील प्लांट की जब आधारशिला रखने की बात आई, आप सोचिए कि बस्तर में ही नगरनार आता है और नगरनार में लोगों ने न केवल ज़मीन दिया, न केवल वहाँ पर स्टील प्लांट लगा, बल्कि वहाँ उत्पादन शुरू हो चुका है। तो जो लोग इस भ्रम को बार बार फैला रहे हैं कि औद्योगिकरण के लिए, आदिवासियों के खात्मे के लिए, आदिवासी संस्कृति के विनाश के लिए सरकार नक्सलवाद से लड़ रही है, तो गलत है। दरअसल नक्सलवाद से सरकार नहीं लड़ रही है, वहाँ संविधान की स्थिति को मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकार निभा रही है। आज संविधान दिवस का दिन है। मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि जो जवान आपके इलाके में सड़क निर्माण के लिए लगे थे, सुरक्षा के लिए, वे आपके लिए सुविधाओं के लिए, आप तक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, राशन की सुविधाएं आसानी से पहुंच सके, इसके लिए वे लगे थे। और यदि उन्होंने प्राण का निछावर किया है तो संविधान को बचाए रखने के लिए किया है, जिससे आपको मताधिकार का अधिकार मिलता है, जिससे कोई नक्सलवाद या जनताना सरकार आपको सजा न दे सके। उसके लिए पूरी वैध कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जो सरकार, जो व्यवस्था हमले में शामिल नक्सलियों को साबित नहीं कर पाती, वो बेगुनाहों के आधार पर यदि रिहा किए जाते हैं, तो आप सोचिए कि जनताना सरकार की जो जन अदालतें लगती हैं, उसमें जब सज़ा दी जाती है, क्या इस तरह से कोई जिरह होती है? क्या इस तरह से कोई सबूत का इंतजार किया जाता है? सज़ा मिलती है और इस सज़ा को सिर्फ आदिवासी भोगते हैं। मेरा कहना यह है कि बुर्कापाल की जो घटना हुई, जिसमें 100 से ज़्यादा गिरफ्तार किए गए नक्सलियों को ये प्रमाणित नहीं किया जा सका कि वे नक्सली हैं या नहीं हैं, या 100 से ज़्यादा ग्रामीणों को जो नक्सली बताने की कोशिश हुई थी वो विफल रही, क्योंकि न्यायपालिका अपना काम करती है। पुलिस को सबूत देना होता है न्यायालय में, और न्यायालय सबूत के आधार पर तय करता है कि आदमी नक्सली है या नहीं है, हमले में शामिल है या नहीं है। हम इस तरह की कई सारी घटनाओं का फिर से जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।